दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं, मेरे साथी संजय निजामत जी, भूपेंद्र जैन जी और अक्षय सिंह जी और कैमरा का संचालन कर रहे हैं आदरणीय इमरान भाई। आज जैसा कि आपके प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया, समझ संसद की समझने का प्रयास किए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ संसद की, आपको संसद की समझ होनी चाहिए। हमारा भारत देश जहाँ से पूरा संचालन होता है, रीति नीति का निर्धारण होता है, शिक्षा नीति बनती है, उद्योग नीति बनती है, जितनी भी नीतियाँ बनती है वो कहाँ से बनती है? कहाँ से बनती है? यस, जोर से बोलो। हमारे कोटा बूंदी के आदरणीय लोकसभा सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला ने जब ये देखा और पूरा एक हर तरीके से ये एक मैसेज उनके पास जाता था कि भाई साहब, हमें भी संसद देखनी है, हमारे स्कूल के बच्चों को भी संसद देखना है, और ये स्कूल के बच्चे अगर संसद को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में एक, उनके मस्तिष्क पटल में कोई बात आएगी। क्या आपने संसद को कभी देखा है? या जितने बच्चे बैठे हुए हैं और टीवी के अंदर देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कैसी होती है संसद? देखा आपने? क्या आप सभी लोग अपने व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर संसद को देखना चाहेंगे? कितने लोग देखना चाहेंगे बताइए, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप सभी लोग हमारे देश की संसद को देखें। ऐसी व्यवस्था हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला ने की है। हमारे कोटा के सांसद कौन है? कोटा बूंदी के कौन है? हमारे कोटा के सांसद कौन है? और हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जोर से बोलो। हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपको पता रहना चाहिए, आपके आने वाले टाइम में आपके जनरल नॉलेज में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो उसमें आपको जवाब देना है ओम जी बिरला। ये एक संवैधानिक पोस्ट है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? यस, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है बेटा, आपकी आवाज वहां तक पहुंच जा रही है। आपकी आवाज को आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला जी डायरेक्ट देख रहे हैं इसको कि कितने बच्चे उत्साहित हैं। आपकी इसी सोच को, आपकी इसी जो आप में जो उत्साह है संसद को देखने का, इसके लिए हमें एक छोटी सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसमें 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग कक्षा 6 से 8, दूसरा है 9 से 10 और तीसरा है कक्षा 11 से 12। यहाँ पर किस किस वर्ग के स्टूडेंट है? सभी वर्ग के। बहुत अच्छी बात है। पहला जो एग्जाम होगा, यानी से 2 फेज में इसके एग्जाम होंगे। पहला फेज 1 दिसंबर को होगा। जो बच्चे इसमें पास हो जाएंगे उनको सेकंड फेज का एक एग्जाम देना होगा, वो होगा 12 दिसंबर को, सॉरी 12 जनवरी को, 12 जनवरी को होगा। इसमें पास होने के बाद जो बच्चे पास हो जाएंगे, एग्जाम आपके स्कूल में होगा, रिजल्ट भी आपके यहीं पर तैयार होगा,
पास होने वाले बच्चे जो संसद में जाने के योग्य समझे जाएंगे, जो बच्चे चयन किया जाएगा जिन बच्चों का, उनको संसद में ले जाया जाएगा। उनको आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम जी बिरला के द्वारा आने जाने का पूरा खर्चा, भोजन की पूरी उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आदरणीय ओम जी बिरला के माध्यम से आपके लिए की जाएगी। एक बार आदरणीय भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो आप ही बताइए कितनी अच्छी स्कीम है कि नहीं है ना? सभी लोग इस स्कीम में भाग लेंगे? पक्का? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। लगभग सभी लोग इस स्कीम का भाग लेंगे। अब बात आती है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इस स्कीम के बारे में आप एग्जाम दोगे ना, आप पढ़ाई करके तभी तो एग्जाम दोगे। तैयारी के लिए संसद की जो वेबसाइट है www.prid.nic.in, उस पर जब आप खोलेंगे तो उसके दाहिने साइड में समझ संसद की एक रेड लाइन से वो आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें पूरे परीक्षा का पैटर्न ग्रुप वाइज ABC अक्षर के 10 के और 11 से 12 के जो पैटर्न है, ये करना है सभी टीचर्स को उसमें से पेपर का पैटर्न निकाल के इन बच्चों की तैयारी करवानी है अच्छे ढंग से। जो बच्चा इंटरेस्टेड है उन सभी को एग्जाम करवाइए। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें हेल्पलाइन भी है और मेरा नंबर भी है, निजामन साहब का नंबर ले लें, भूपेंद्र जी का नंबर ले लें, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। पेपर आपको या तो डाउनलोड करना है या जब एग्जाम हो तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख के उन बच्चों को समझा दें तो वो अपने हिसाब से वो करते हैं। सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा वो होगा OMR सीट पर। OMR सीट का भी पैटर्न है, पूरे आपके शिक्षक, आपके टीचर्स, क्लास टीचर, प्रिंसिपल आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही साधारण तरीके से आयोजित की जाने वाली एक अभिनव प्रतियोगिता है आप लोगों के लिए, जो आपको तैयारी करके करनी है और इस देश की संसद को देखने का आपको मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मैंने जो कहा मेरी बात आपको समझ में आगे होगी। अगर किसी भी छात्र को, छात्राओं को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। क्या सबको आ गई? सबको आ गई समझ में? हाथ खड़ा करो। आपको नहीं आई? बच्चों को क्या आ गई? जिनको नहीं आई है वो अपने क्लास टीचर से बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस स्कीम के बारे में, इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मैं आप इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथी श्री संजय नियामन जी है, वो भी इस स्कीम पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर हमारे को बच्चों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो सिंह साहब ने आपको बातें समझाई हैं, लगभग आपको उन्होंने संक्षिप्त रूप से सारी जो भी लोकसभा घूमने के लिए आपको हिम्मत करनी है, थोड़ा ध्यान देना है, वो चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे कोटा बूंदी सांसद माननीय श्री ओम जी बिरला आज इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं। बहुत ही खुशी का विषय हमारे लिए नहीं, कोटा बूंदी के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही ये एक ऐसा पद है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा पद है कि हमारे बीच में एक ऐसा नेता ओम जी बिरला हमारे कोटा की धरती पर रहते हैं, जो कि आज की डेट में हमारे दिल्ली लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला द्वारा दी जा रही है, उसमें सारे बच्चे इसमें पूरा मन लगाकर, कोई भी चीज हमारे समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती है
तो आप अपने टीचर से और वेबसाइट पे जो सिंह साहब ने अभी बताई है उस पर क्लिक करके समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा घूमने के लिए इतना आसान कार्य नहीं है। लोकसभा में अंदर जाने के लिए बकायदा हम लोग गए तो हमें भी कार्ड बनाने पड़े, बहुत मुश्किल से हमें एंट्रियां मिली। कारण क्योंकि हमारे कोटा बूंदी के सांसद माननीय श्री ओम जी बिरला हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, इस वजह से हम वहां जाते हैं। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसमें मन लगाकर इस परीक्षा को दें और जो बच्चे इसमें ज्यादा मेहनत करेंगे और वही बच्चे सफलता पाएंगे और वो बच्चे संसद को देख के आएंगे। संसद को देखना कोई इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य। आपको पता लगेगा वहां दिल्ली जाने के बाद कि संसद का क्या रूप होता है। अंदर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहां समझाएंगे, सारी बातें हैं। और मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा के अंदर आपकी परीक्षा के अंदर ये 3 तरीके से 5-5 अंकों के अति लघु प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद 10-10 अंकों के लघु प्रश्न होंगे और फिर 15 अंक का एक बड़ा प्रश्न होगा। तो इनकी जानकारी आप वेबसाइट से या अपने टीचर से ले सकते हैं। आप लोगों ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही है। बस अपने मन में ठान लीजिए कि हमें सफल होना है, हम मेहनत करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के दर्शन जरूर करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष जी से मिलके भी आएंगे, जो कि हमारे कोटा बूंदी क्षेत्र में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बच्चों नमस्कार। जैसा कि ये अपने बहुत ही गर्व का विषय है कोटा बूंदी के क्षेत्र का, इतिहास में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। आज से पहले, इससे पहले कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ है। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने कोटा बूंदी से तकरीबन 2 लाख बच्चे परीक्षा देंगे। इसमें जो फर्स्ट फेज में जो उत्तीर्ण होगा उसके बाद उसको सेकंड पेपर्स पर नंबर आएगा, जो कि 12 जनवरी को है। उसके बाद उनके जो मतलब परिणाम आएंगे, उत्तीर्ण होगा, उन बच्चों को आने जाने का खर्चा प्लस वहाँ पर घूमने का प्लस वहाँ पर जो भोजन करने का, वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला साहब के द्वारा किया जाएगा। और ये आप सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आपका डिनर भी जो है उनके साथ उनकी वहीं पर ही मतलब संसद के अंदर ही करने का मौका मिलेगा। संसद ऐसी चीज़ है तो लाइफ के अंदर बहुत ही कम मतलब नजदीक से अंदर जाने को मतलब देखने को मिलता है। किसी का कोई सोर्स हो वो बात अलग है, बाकी जिस प्रकार से ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला साहब की ये जो योजना चालू करी है, ये इतिहास में पहली बार ही हुई है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इसमें आप लोग बिल्कुल चल बढ़ करके मन लगा करके इसमें पेपर देवे। धन्यवाद। एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे। जैसे आपके स्कूल में स्कूल की सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए प्रिंसिपल नियुक्त होते नहीं होते? प्रिंसिपल साहब कौन है? प्रिंसिपल साहब आपके हैं? कहाँ? यस, जैसे प्रिंसिपल साहब है ना, आपके स्कूल के टीचर भी हैं, पूरी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए प्रिंसिपल भी हैं। ऐसे ही हमारे देश में कुल 543 सांसद हैं। वो 543 सांसद कहाँ बैठते हैं? संसद भवन में। ठीक है, उन 543 जितने भी सांसद हैं उनका जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो हमारे कोटा बूंदी के सांसद आदरणीय ओम जी बिरला है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। आपने उस संसद भवन के अंदर टीवी के अंदर एक बहुत बड़ी सीट देखी होगी, बहुत बड़ी सीट। उस सीट पे वो प्रिंसिपल साहब की सीट है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, जिसे मैं बोल रहा हूँ स्कूल की भाषा में प्रिंसिपल, वो उनकी सीट है। और उनके सामने हमारे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सामने बैठते हैं। एक बार फिर ताली बजा दो आप। तो ये इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी संसद है, जिसे आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जब उसको देखेंगे तब समझेंगे
क्योंकि आप ही लोग हमारे देश के भावी उज्जवल भविष्य वाले, हमारे इनमें से कई लोग नेता बनेंगे, हमारे देश का संचालन करेंगे। इसलिए आप लोगों को हमारे देश की संसद को देखना ही चाहिए। जय भारत, जय हिंद।